Hello everyone, welcome to others classes, and today we are going to discuss all question answer of the Foghorn class 7 English. So your very first question is question number B. Answer this question in 30 to 40 words. You have to answer only 30 to 40 words. ना इससे ज़्यादा ना इससे कम. So your question is, who were Macdon and Johnny? एंड व्हाट वाज देयर जॉब. मैकडन और जॉनी कौन थे और उनका क्या जॉब था. सो योर आंसर इज मैकडन एंड जॉनी वर लाइट हाउस कीपर्स. वो लोग दोनों लाइट हाउस का कीपर्स थे, देखभाल करते थे उनकी. देयर जॉब वॉज टू ऑपरेट द फॉग हॉर्न एंड मेंटेन द लाइट इन द स्टोन टावर टू गाइड शिप्स एट सी. जो भी शिप्स हैं सी में उनको गाइड करना और मैं टावर को स्टोन टावर की लाइट को मेंटेन करके रखना, यही उन दोनों का वर्क था. क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब द लोकेशन. डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द लाइट हाउस. लाइट हाउस कहाँ पर इस्टेब्लिश था, उस लोकेशन को यू हैव टू डिस्क्राइब. नाउ योर आंसर इज द लाइट हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन अ रॉक. एक रॉक पर वो सिचुएटेड था. फार फ्रॉम लैंड, जो लैंड से बहुत दूर था, मतलब बस्ती वगैरह टाउन से बहुत दूर था. विथ अ स्ट्रेंज ऑफ कोल्ड वाटर एक्सटेंडिंग 2 miles टू रीच इट. देयर वॉजंट अ टाउन फॉर 100 miles डाउन द कोस्ट. जहाँ पर दूर दूर तक कोई टाउन, कोई बस्ती, कोई सिटी नहीं था, ऐसी जगह पे वो लाइट हाउस सिचुएटेड था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड मैकडन वांट टू शेयर विथ जॉनी. मैकडन ऐसी क्या चीज़ थी जो जॉनी के साथ शेयर करना चाहता था. वाई कुड ही नॉट पोस्टपोन इट एनी लॉन्गर. और अब वो एकदम जरा सा भी वेट नहीं करना चाहता था. वो जल्द से जल्द जॉनी से उस चीज़ को शेयर कर लेना चाहता था. सो योर आंसर विल बी मैकडन wanted to share a mysterious experience with Johnny. जॉनी के साथ वो एक बहुत ही रहस्यमयी एक अनुभव शेयर करना चाहता था. about fish coming close to the lighthouse and possibly to worship. कि वो हादसा था, वो इवेंट था जब सारे फिश निकल करके लाइट हाउस की वर्शिप के लिए आए थे. एंड he couldn't postpone it as he felt nervous and wanted to confide in Johnny. तो अब वो नर्वस फील कर रहे थे और किसी तरह से वो इस चीज़ को जॉनी के साथ शेयर करना चाहते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डज Johnny capital H describe the creature that comes out of the water. हाउ डज जॉनी ने कैसे डिस्क्राइब किया उन क्रिएचर्स के बारे में, उन एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में जो वाटर से बाहर आ गए थे. सो योर आंसर इज जॉनी डिस्क्राइब्स द क्रिएचर्स एज अ लार्ज ग्रुप ऑफ फिश लाइक अ बिग पीकॉक्स टेल विथ फनी आईज एंड दे surfaced in the way and trembling and stare at the टावर लाइट. तो जॉनी डिस्क्राइब करके बताता है उन क्रिएचर्स के बारे में जो एक लार्ज ग्रुप ऑफ आए थे, मतलब फिश एक बड़ी संख्या में आ गए थे. और बिग पिकक टेल था उनका, विथ फनी फनी आईज थी उनकी. और वे सरफेस पर बैठ करके ट्रिम्बलिंग करते हुए टावर लाइट को स्टेयर कर रही थी. वो सारी मछलियाँ घूर रही थी किसको, टावर लाइट को. ओके, now it is your question number 5. Why does the creature come to the lighthouse. वो सारे क्रिएचर, वो सारी फिशेस जो सी से निकल करके वे में आ गई थी, बीच में आ गई थी, वो क्यों आई थी निकल करके. what is the reason. so your answer is the creature, a large group of fish, possibly came to the lighthouse attracted by its light and sound.
वहाँ पे जो फॉग हॉर्न बजता था, बार बार ब्लो करता था, उससे अट्रैक्ट होकर के वो सारे क्रिएचर्स एक लार्ज ग्रुप में उठ करके आ गए थे, लाइट हाउस से अट्रैक्टेड होकर, उनकी लाइट से अट्रैक्ट होकर के और साउंड से अट्रैक्ट होकर के। एंड मैकडन सजेस्ट दे मे हैव परसीव्ड द टावर एज अ डिवाइन प्रेजेंस। ऐसा मैकडन का सजेशन है कि वो जो टावर है उसको एक डिवाइन मानते हैं, उसको एज अ गॉड मानते हैं। टावर की मौजूदगी उनको वो लोग एक गॉड मानते हैं, हेंस देयर बिहेवियर अकीन टू वर्शिप। और उनका जो यहाँ पर बिहेवियर है अकीन टू वर्शिप है, पूजा वूजा का है कि गॉड है, ये टावर गॉड है और इसके वर्शिप के लिए वे आए हुए हैं। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। Describe the manner in which the creature attacks the lighthouse। उस मैनर को डिस्क्राइब करिए जबकि क्रिएचर्स ने लाइट हाउस पर अटैक कर दिया था। So your answer will be the creature rushes at the lighthouse and rearing up and gnashing at the glass, and it sees the tower and claws at it and ultimately causes to be collapsed by crashing upon it। तो वो जितने भी क्रिएचर थे एकदम रश करते हुए भागते हुए आए, रेयरिंग करते हुए आए और एकदम से टावर को शीज कर दिया और अपने क्लॉज से, अपने पंजों से उन्होंने फाइनली अल्टीमेटली उस टावर को कोलैप्स कर दिया, ढा दिया, क्रैश कर दिया, मैश कर दिया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डू मैकडन एंड जॉनी सर्वाइव द अटैक ऑफ द क्रिएचर ऑन द लाइट हाउस। सो मैकडन और जॉनी कैसे बच पाए उस अटैक से। लाइट हाउस में जो अटैक हुआ था क्रिएचर्स का, उस अटैक से ये दोनों कैसे बच निकले, कैसे सर्वाइव किया इन्होंने। सो योर आंसर इज मैकडन and Johnny survived by quickly fleeing down a stair to a small stone cellar as the tower collapsed। जैसे ही वो टावर कोलेप्स किया, वो दोनों डाउन स्टेयर से, सीढ़ियों से उतरते हुए वहां से बहुत ही तेजी से क्विकली भागते हुए वहां से निकले। दे होल्ड टाइट टुगेदर वाइल द वर्ल्ड एक्सप्लोड्स। उन्होंने बहुत कस के पकड़ रखा था अराउंड देम एंड eventually emerge alive, then rescuers dig them out of the next day। और जब वो पूरी तरह से उस मलबे में दब गए थे, अंत में जब वो मलबे में दब गए थे, तो जो रेस्क्यूअर होता है, रेस्क्यू करने की टीम होती है, उन्होंने उनको डिग करके, खोद करके निकाला अगली सुबह। और इस तरह से उन दोनों को उन्होंने बचाया, उस मुसीबत से निकाला। सो आई थिंक कि हम लोगों ने द फॉग हॉर्न का रेफरेंस क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं और ये हमारा क्वेश्चन बी है ना, आंसर दिस क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स ये था और आज ये भी फिनिश हो गया है। आई होप कि ये आंसर्स आपको पसंद आए होंगे और वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।